ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्यन्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपनामयि ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं दासजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान से ललिता श्री विशाखान्ताज हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पांचकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्ण। तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 पराचेतना। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान एवं सर्वत्र स्थित रहने के कारण प्रत्येक अस्तित्व के विषय में चेतन है। ये सिद्धांत की आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिगत आत्मा की चेतना पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। इस पराचेतना की तभी प्राप्ति हो सकती है जब व्यक्तिगत चेतना का पराचेतना से सामंजस्य कर दिया जाए, और सामंजस्य स्थापित करने की यह विधि शरणागति अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि जैसे एक पराचेतना है और एक जीव चेतना आत्मा है, आत्मा और परमात्मा। जैसे कि जो आत्मा की चेतना है वो पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। जो पराचेतना है यहाँ पे प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ है परमात्मा से, यानी कि जो परमात्मा की चेतना है जो सब जगह विद्यमान है, लेकिन जो आत्मा है वो सिर्फ हमारे शरीर में ही रहती है, मतलब वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में ही जानती है। लेकिन जो पराचेतना है वो प्रकृति के हर जीव हर अंश में व्याप्त है। अगर हमें उसको जानना है, परमात्मा को जानना है, तो हमें उनसे सामंजस्य करना पड़ेगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन, भगवान की इच्छाओं को, भगवान को हमें समझना पड़ेगा, उनको तत्व से जानना पड़ेगा, तभी हम उनको समझ पाएंगे। और पूर्ण शरणागति अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाती है। मतलब यही विधि है जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, उनसे हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च योगाभ्यास है जिसे प्रशिक्षित योगी भक्ति योगी संपन्न करते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक योगाभ्यास पद्धति एवं पतंजलि योग मार्ग के द्वारा समर्थित योग साधन आजकल किए जा रहे उस हठ योग से भिन्न है, जैसा कि पश्चिमी देशों में प्राय समझा जाता है। यहाँ पे हमें प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि योगाभ्यास क्या है, यानी जो आजकल जैसे जो पतंजलि है या जो प्रामाणिक योगाभ्यास करवाते हैं, जैसे जो सुबह योगा करना या मतलब अपने शरीर को स्वस्थ करना, यहाँ पे प्रभुपाद जी का मतलब ये नहीं है कि योगाभ्यास का मतलब ये है कि हमें अपने आंतरिक स्वास्थ्य को ठीक करना, यानी अपनी आत्मा को स्वस्थ करना। अपनी आत्मा को हम स्वस्थ कैसे करेंगे? भगवान को जानकर। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं जो आजकल किए जा रहे हैं उस हठ योग से भिन्न है, जैसा कि पश्चिमी देशों में प्राय समझा जाता है। जैसे पश्चिमी देश जैसे यहाँ पे आजकल जो योगासन चल रहे हैं, जैसे पतंजलि है, रामदेव बाबा जो योगासन कराते हैं, जैसे बाहर के देश में बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं इंडिया से कि मतलब इतनी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे इंडिया में जो प्रकृति का और उसको
जीवन को क्या करेंगे, जीवन को वो स्वस्थ और सरल बनाने के लिए जो अपनाई जाती है, उससे मतलब बाहर के देश जो है इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी का समर्थन ये समझाना नहीं है। वो बताते हैं कि वास्तविक योगाभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और ऐसा नियंत्रण हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के श्री नारायण स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। वही जैसे कि पहले मैंने कहा कि भगवान की शरणागत होने, भगवान को समझना, यही पूर्ण रूप से योगाभ्यास है। भगवान कृष्ण आदि भगवान है, शंख चक्र गदा एवं पद्म से सुशोभित चार भुजाओं वाले सभी अन्य विष्णु स्वरूप कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवान की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है, कि भगवान शंख चक्र गदा एवं पद्म से सुशोभित चार भुजाओं वाले सभी अन्य विष्णु स्वरूप कृष्ण के स्वांश विस्तार हैं। भगवत गीता में संस्तुत किया गया है कि हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए पवित्र वातावरण के द्वारा पवित्र किए गए एकांत स्थान में जाकर व्यक्ति को बैठना होता है और योगी को ब्रह्मचर्य की विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सुदृढ़ता से साथ आत्म संयम और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। कोई भी मनुष्य की घनी आबादी के नगर में उच्च श्रम जीवन, अप्रतिबंधित काम भोग और जीवा का निसंकोच प्रयोग वाला जीवन बिताते हुए योग का अभ्यास नहीं कर सकता। यहाँ पे भगवत गीता में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता में बताया गया है कि जो भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मतलब अगर हमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करना है तो हमें एक समाधि के रूप में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करके अभ्यास के लिए पवित्र वातावरण, यानी कि एक शांत वातावरण होना चाहिए और बैठना चाहिए, और योगी को ब्रह्मचर्य विधि विधानों का पालन करना चाहिए। सुदृढ़ता के साथ आत्म संयम और ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, यानी कि बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कोई भी मनुष्य की घनी आबादी नगर में अप्रबंधित काम भोग जीवा का निसंकोच प्रयोग वाला जीवन बिताते हुए योग का अभ्यास नहीं कर सकता। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि अप्रबंधित काम हो गया जीवा का निसंकोच प्रयोग, यानी जीवा का, जैसे कहते हैं ना कि जो ये जीवा है, जो 1.5 इंच की जीवा है, यही हमें कष्टों में डालती है। जैसे चाहे वो गलत वाणी बोलने से हो, या बाहर का जैसे कहते हैं ना बिना भोग का खाना खाने से हो, या जैसे कहते हैं ना ज्यादा मसाले या तमोगुणी खाना खाने से हो। तो मतलब प्रभुपाद जी हमें यही बताते हैं कि एक नियंत्रित जीवन जीना, यही सच मतलब वास्तव में योगाभ्यास है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, मतलब भगवत गीता के हिसाब से ये एक नियंत्रित जीवन जीना, सरलता से जीवन जीना, वही एक योगाभ्यास है। हम यह पहले ही कह चुके हैं कि योगाभ्यास का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और इंद्रियों पर नियंत्रण का आरंभ होता है जीभ पर नियंत्रण करने से। आप जीभ को सब प्रकार से निषिद्ध भोजन और मदिरा पान करने की अनुमति देते हुए योग के अभ्यास में किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि अगर हमें पूर्ण रूप से योगाभ्यास करना है तो हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होगा। जैसे कि जो हमारी जो आंखें हैं वो मतलब सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं। जैसे पहले कि हम जब इसमें नई आध्यात्मिकता में नहीं जुड़े थे तो हम मूवीज देखने जाते थे या और कहीं घूमने की प्लानिंग करते थे। तो वही चीज है, अब जैसे कानों को हम फिल्मी म्यूजिक सुनने में लगाते थे, या जीवा को जैसे अभी कहा ना तमोगुनी खाना, चटपटे खाना खाना, जैसे चाइनीज खाना है, आज ये खाने का मन है। मतलब हम अपनी इंद्रियों को हर चीज में विषय भोगों में लगाते थे। लेकिन अगर हमें पूर्ण रूप से योगाभ्यास करना है, अगर भक्ति योग से जुड़ना है, पूर्ण शरणागत भगवान को होना है, तो हमें उन पर नियंत्रण करना होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे जैसे बताया गया है कि
निषिद्ध भोजन और मदिरा पान करने की अनुमति देते हुए योग का अभ्यास हम किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। मतलब हम लोग भगवान का नाम भी लें और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए, मतलब किसी चीज पे संयम ना रखते हुए मनमानी करें तो हम भगवान को कभी भी नहीं पा सकते और हम उन्नति नहीं, आध्यात्मिक तौर पे तो उन्नति कभी भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी हमें यही सिखा रहे हैं। ये एक बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि अनेकानेक पदभ्रष्ट, अप्रामाणिक तथाकथित योगी पश्चिमी देशों में जाकर लोगों को योग करने की रुचि का दुरुपयोग करके उनका शोषण कर रहे हैं। जैसे कि हमने आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ा था, जो प्रामाणिक गुरु नहीं है आजकल, जैसे हम देखते हैं बहुत ही, जैसे संस्कार चैनल पे देख लो, आध्यात्मिक चैनल पे देख लो, मतलब हर नए नए गुरु आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो प्रामाणिक नहीं है और जो वैदिक साहित्यों में जो भगवान हमसे कहना चाह रहे, जो इन चीजों को नहीं जानते, वो पश्चिमी देशों में जाके, जैसे वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा पहले क्या है, इंडिया के लोग बाहर के देशों के प्रति बहुत अट्रैक्शन फील करते थे कि मतलब वो कितनी अच्छी तरह लाइफस्टाइल जीते हैं वो। पर अब तो उल्टा ही हो रहा है कि अब जो बाहर के देशों के लोग हैं वो इंडिया से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सभ्यता, उनकी वैदिक संस्कृति, उन सब चीजों को देख के वो आकर्षित हो रहे हैं कि वो भी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलती और वो गलत गुरुओं के चक्करों में फंस के और वो उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे प्रामाणिक योगी सार्वजनिक रूप से ये कहने का भी साहस कर बैठते हैं कि मनुष्य मदिरा पान करने के साथ साथ भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। मतलब उनको कुछ रूल्स रेगुलेशन, उनको कुछ भी पता तो होता नहीं है। जो ये मतलब पाखंडी गुरु जिससे हम कह रहे हैं कि उनको मतलब आध्यात्मिक ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, तो वो अपने ही तथ्यों के साथ लोगों को भ्रमित करके कुछ भी समझाते हैं, तो भी वो कहते हैं कि आप भगवान को पा सकते हैं। अब जैसे कि आगे के चैप्टर में हमने सीखा कि जैसे क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं कि हत्या, उन्होंने कहा, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि तुम हत्या तो करो, मतलब हत्या मनुष्यों की नहीं करोगे, वैसे तुम हत्या कर सकते हो क्योंकि जो जानवर होते हैं उनमें तो जीव ही नहीं होता। मतलब वो इस सत्य को मानने को तैयार ही नहीं है कि जैसे जानवर भी हमारी तरह खाते हैं, सोते हैं, सारे काम करते हैं, पर भी वो इस चीज को एग्री नहीं करते कि उनमें भी जीव है। तो इसी तरह से जो कहते हैं ना कि मतलब गलत परसेप्शन के साथ, मतलब भ्रामिक उससे वो जो समझाते हैं, जो पाखंडी गुरु है, वो उन्हीं चीजों को समझ लेते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। ऐसे अप्रामाणिक योगी सर्जन क्या मतलब साहस कर बैठते हैं कि मनुष्य मदिरा पान करने के साथ साथ भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है, जो कि गलत है। 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता के संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को योग का अभ्यास करने की संस्तुति की, परंतु अर्जुन ने योग की कठोर विधि और नियमों का पालन करने में अपनी असमर्थता स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी। हमें प्रत्येक कार्य क्षेत्र में व्यवहारिक बनना चाहिए। हमें योग के नाम पर कुछ आसन, शारीरिक व्यायाम करने में अपना बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हृदय में स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना और ध्यान में निरंतर उनका दर्शन करना, यही वास्तविक योग है। हरे कृष्णा। यहाँ पे प्रभु आज कितनी सुंदर बात हमें बता रहे हैं कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि अपने को फिजिकली फिट होना वो ठीक है, वो जरूरी है, आध्यात्मिक तौर पे उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें इंटरनली अपनी आत्मा को फिट करना है, हमें उसको पोषित करना है। जैसे कि सतीपति प्रभु जी ने भी हमें भागवत में बताया था कि हमें उसको भोजन देना है। तो अगर हम निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए हर कार्य करते हैं तो वो भी एक हमारे लिए शारीरिक व्यायाम ही है। जैसे कि हमें अभी जैसे 4 रूल्स हमें बताया, मंगला आरती करते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं, जो कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी अच्छा है। हम सुबह मंगलाचरण करते हैं, भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं, तो हमारी उठक बैठक उसमें ही हो जाती है। इतने व्यायाम तो हम वैसे ही कर लेते हैं, हमारी पूरी रूप से एक्सरसाइज वैसे भी हो जाती है कि मतलब भगवान को बार बार प्रणाम करना है, फिर भगवान के लिए उस पे आरती पे नृत्य करना है। तो मतलब भगवान फिजिकली फिट तो हमें वैसे ही कर देते हैं, और अगर हम इंटरनली फिट हुए तो हम शारीरिक
सुख रूप से फिट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा हुआ हम भोजन खा रहे हैं, और कहते हैं ना सरल जीवन जी रहे हैं। हम लोग बाहर की सात्विक भोजन खा रहे हैं, बाहर की तड़क भड़क में हम लोग अब ज्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, और मानसिक शांति भी हम पा रहे हैं, तो हम फिजिकली फिट तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे प्रभुपाद जी कि हमें योग के नाम पर कुछ आसन या करने में बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं करना है। हृदय में स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करना और ध्यान में निरंतर उनका दर्शन करना, यही वास्तविक योग है। ऐसा नित्य निरंतर ध्यान समाधि कहलाता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति शून्य या निराकार पर ध्यान करना चाहे तो योगाभ्यास के द्वारा कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी। हम अपने मन को किसी शून्य या निराकार या एकाग्र नहीं कर सकते। वास्तविक योगाभ्यास को सभी के हृदय में निवास करने वाले चतुर्भुज नारायण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि जैसे जो निराकारवादी लोग हैं, जो हमें एक शून्य पे या एक ब्रह्म ज्योति पे हम लोगों को कहते हैं कि आप समाधि में बैठो और उस पे फोकस करो, तो वो चीज में एक तो वो उसमें बहुत ज्यादा समय का अपव्यय होगा, मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय की आवश्यकता पड़ेगी, तो भी हम, और जो हमारा जो कहते हैं ना फल कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका नतीजा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब हम इतने लंबे समय तक भगवान का ध्यान भी करेंगे, और कहते हैं ना मन तो चंचल है, एक जगह टिक के तो वो बैठेगा ही नहीं। हम कितने भी कोशिश करें हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा यही है कि भगवान की हम लीलाएं, रूप, गुण जो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं उनका ध्यान करते हुए, अगर हम भगवान का निरंतर अपना डेली रूटीन का काम करते हुए अगर हम भगवान को स्मरण करते हैं तो हम भगवान को इजीली पा सकते हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति ये समझ जाएगा कि भगवान सभी के हृदय में सदैव स्थित है, भले ही वह इस बात को ना जानता हो। भगवान सभी के हृदय में स्थित है, न केवल वे मनुष्य के हृदय में, वरन कुत्ते, बिल्ली के हृदय में भी स्थित है। भगवत गीता ये घोषणा करते हुए इसे प्रमाणित करती है कि जगत के परम नियंत्रक ईश्वर सभी के हृदय में स्थित है। वे केवल सभी के हृदय में ही उपस्थित नहीं, अपितु परमाणु के भीतर भी है। कोई स्थान रिक्त नहीं है, कोई स्थान भगवान की उपस्थिति के बिना नहीं है। जैसे यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद जी, कभी कभी ये कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति ये समझ जाएगा कि भगवान सभी के हृदय में सदैव स्थित है। यानी कि ध्यान करने से, भगवान के विषय में ध्यान करने से कभी भगवान मतलब व्यक्ति कभी कभी ये समझ जाएगा कि भगवान उसके अंदर स्थित है। मतलब विवेक के कारण, यानी जो अगर हमें थोड़ा सा भी अगर हमें प्रामाणिक गुरु की शरण मिल जाती है या कोई भक्त की संगति मिल जाती है, तो हम ये चीज थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि परमात्मा सभी के अंदर है, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, कोई पेड़ पौधे हो, सबके अंदर स्थित है। लेकिन जो भगवत गीता है वो हमें ये समझाती है कि भगवान खाली जीव के अंदर नहीं, पेड़ पौधों के अंदर नहीं, बल्कि जो निर्जीव वस्तु है उनके अंदर भी पाई जाती है। अब जैसे कहते हैं ना, अब कोई हमें कहता है, जैसे जो हिंदू धर्म का नहीं है, वो हमें कहता है तुम ये मूर्ति पूजा कैसे कर लेते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर भगवान है। भाई सच तो ये भी है कि भगवान नहीं है, मतलब मूर्ति तो एक मूर्तिकार ही गढ़ता है ना। अब जैसे राम जी की मूर्ति का एग्जाम्पल है, जो राम जी की प्रतिमा स्थापित हुई है अयोध्या मंदिर में, जो मूर्तिकार है वो स्वयं आश्चर्यचकित था कि जो मूर्ति मैंने गढ़ी थी और अब जो स्वरूप है मूर्ति का, मतलब वो बिल्कुल ही भिन्न है। मतलब जो भक्त है वो ही ये चीज को समझ सकते हैं कि भगवान, कहते ना भगवान तो भाव से है, जो उनको पूर्ण रूप से अगर भाव से भगवान को देखता है, चाहे वो मूर्ति काष्ठ की हो, लकड़ी की हो या मेटल की हो या पत्थर की हो, अगर वो उसको भगवान के रूप में भजते हैं तो भगवान साक्षात वहां पे कहते हैं ना प्रतिष्ठित हो जाते, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, भगवान स्वयं उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि एक स्टोरी है,
दो पत्थर थे। एक जो मूर्तिकार होता है वो दो पत्थर लेके आता है मूर्ति गढ़ने के लिए। तो जो एक पत्थर होता है उसको जरा सी चोट मारता है तो वो मतलब चिल्लाता है, उसको दर्द होता है। तो वो मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़ देता है और वो दूसरा पत्थर है उसको गढ़ता है। तो वो सुंदर मूर्ति के रूप में उसको गढ़ देता है और वो एक मंदिर में मूर्ति स्थापित हो जाती है, जहाँ मंदिर में उसकी स्थापना हो जाती है। और जो वो दूसरा पत्थर है जो मतलब आवाज कर रहा था कि उसको दर्द हो रहा था, वो उसके मूर्ति के आगे रख दिया जाता है। तो जब से जो श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली मंदिर जाते हैं, तो जो मूर्ति खड़ी थी उसको तो सब फूल चढ़ाते हैं, हार पहनाते हैं, और जो वो पत्थर रखा था जो मतलब मूर्तिकार को गढ़ने नहीं दे रहा था खुद को, उस पे नारियल फोड़ के जाते थे। तो वो जो पत्थर है वो बोलते हैं कि तेरी तो पूजा हो रही है, सब तुझे फूल चढ़ा रहे हैं और रोज मैं तो रोज मतलब एक तरह से पिटता हूँ, रोज सब मेरे ऊपर नारियल फोड़ फोड़ के जा रहे हैं, मेरी ऐसी गति क्यों, तेरे को तो इतना अच्छा और मेरे को ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसे क्यों किया। तो मतलब इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो पहले चोट खा लेगा उसका बाद में सम्मान होना निश्चित है, लेकिन जो एक चोट से भी घबरा जाएगा ना वो जिंदगी भर चोट खाएगा। तो वही चीज हमें भक्ति में सीखनी है। पहले हमें लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन इतना सब हम कैसे करें, बहुत मुश्किल है। आधे लोग तो इस्कॉन से इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि अरे यार सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं खाना। लेकिन अब जैसे हम जुड़ गए हैं तो हम इस चीज को जैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में कर रहे हैं, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हम कितनी सही जगह जुड़ गए हैं कि ठीक है ये सब चीजें हैं पर ये सब हमें शुद्ध बनाने के लिए, और जैसे कि पहले की लाइंस में हमने समझा कि हमें फिजिकली भी फिट कर रही है और मेंटली भी। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। भगवान का ये पक्ष जिसके द्वारा वे प्रत्येक स्थान में उपस्थित है परमात्मा कहलाता है। आत्मा का अर्थ है कि व्यष्टि जीवन और परमात्मा का अर्थ है परम व्यष्टि पुरुष। आत्मा और परमात्मा दोनों ही का अपना अपना स्वरूप व्यक्तित्व है। उनके बीच अंतर ये है कि आत्मा केवल एक विशेष स्थान में उपस्थित है जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। आत्मा और परमात्मा और प्रकृति, जैसे कि भगवत गीता के 13वां अध्याय में भी हमको यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया गया है कि जो भगवान के साथ जो जीवात्मा का संबंध है, आत्मा सब तरह से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रही है। जब पुण्यों के द्वारा प्रकाश मिलता है तो वे यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो परमात्मा से भिन्न है। ये सिद्धांत जैसे आत्मा परमात्मा एक है जैसे कि हमने पहले सुना था वो बिल्कुल ही गलत है। जैसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी प्रभुपाद जी ने हमें बताया कि आत्मा और परमात्मा कभी भी एक नहीं होते। तो जो आत्मा है वो व्यष्टि जीव है और परमात्मा का अर्थ है परम व्यष्टि, यानी जो आत्मा है वो सिर्फ अपने शरीर में ही व्याप्त रहती है, उसको बस अपने शरीर के बारे में ही पता है। लेकिन जो परमात्मा है वो व्यष्टि पुरुष है, वो मतलब हर, जैसे आगे के पैराग्राफ में हमने समझा कि परमात्मा हर चीज में कण कण में व्याप्त है। इवन परमाणु के अंदर भी जो एक विस्फोटक पदार्थ है जो विनाश का कारण, उसके अंदर भी परमात्मा व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा दोनों का ही अपना स्वरूप है, किंतु उनके बीच अंतर ये है कि आत्मा केवल एक विशेष स्थान में उपस्थित है जबकि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। इस संबंध में सूर्य का उदाहरण बहुत सुंदर है। एक व्यष्टि मनुष्य भले ही एक स्थान पर स्थित रह सकता है, परंतु सूर्य विशिष्ट व्यक्ति होने पर वह प्रत्येक व्यष्टि मनुष्य के सिर पर भी उपस्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। इसलिए भगवान समेत सभी प्राणियों में गुण समान है, परंतु परमात्मा और जीवात्मा में विस्तार में परिमाण भेद है। भगवान या परमात्मा अपना विस्तार लाखों विभिन्न रूपों में कर सकते हैं, परंतु जबकि जीवात्मा ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें यही बताया है कि जैसे अध्याय 13.34 में भी
13.34 में भी इसकी व्याख्या की हुई है, जैसे कि जो सूर्य का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। जैसे कि सूर्य है, जो एक यहाँ पे बताया ना कि व्यष्टि आत्मा, यानी कि जो सूर्य है वो अगर हम देखें कि दिल्ली से भी वही दिखेगा, अगर हम बाहर देशों से मतलब कहीं और सिटी में चले जाए वहां से भी हमें वही दिखेगा। मतलब सूर्य तो एक ही है, लेकिन जो उसकी रोशनी है वो पूरे भारत में मतलब पूरे इंडिया में एक ही समान है। सब जगह यहाँ पे 8 बजे तो वहां भी 8 ही बजे होंगे। तो उसी तरह से बता रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा, यानी जो आत्मा कहते हैं ना कि अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर निर्जीव है, किसी काम का नहीं है एक तरह से। तो वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो आत्मा है वही हमारे शरीर में चेतना के रूप में हमारे हर शरीर के अंग को आलोकित करती है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण है। अजय जी कुछ कहना चाहते हो आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, आप बहुत अच्छा बता रहे हो माता जी। हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीर के प्रति सचेत रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना यही अंतर है। यानी कि जो परमात्मा जो हर किसी जीव में, जंतु में, हर कण कण में व्याप्त है, लेकिन जो आत्मा है वो सिर्फ एक भौतिक शरीर में, एक मतलब पर्टिकुलर इंसान में ही जो है चेतना के रूप में व्याप्त है। जीवात्मा में और परमात्मा में यही अंतर है। इस 13वें अध्याय में जैसे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो मनुष्य को शरीर और शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम ईश्वर का श्रवण करने की सत्संगी करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें ये हमारे लिए इजीली पढ़ के समझना आसान नहीं है। इसके लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु की जरूरत पड़ती है जो हमें इन चीजों को तत्व से समझा सकते हैं। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा आत्म साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भलीभांति समझ ले। ये भगवत गीता में प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि अगर हम इस चीज को तत्व से जान ले तो हमें, अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण लेते हैं तो हम इस चीज को और इजीली समझ पाएंगे कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। परमात्मा सबके हृदय में स्थित होने के कारण सभी के भूत, वर्तमान और भविष्य के कार्य को देख सकते हैं। उपनिषदों में परमात्मा को जीवात्मा के साथ बैठा हुआ सखा और साक्षी कहा गया है। मित्र के रूप में वह जीवात्मा को उसके घर भगवान की धाम वापस ले जाने के लिए सदा ही अधीर रहते हैं। साक्षी के रूप में वह जीव के कार्यों के लिए सभी प्रकार के वरदानों को देने वाले हैं। जीवात्मा जो भी इच्छा करे परमात्मा उसे प्राप्त करने में सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं। यहाँ पे भी प्रभुपाद जी हमें यही एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जैसे हमने पहले भी बहुत बार सुन रखा है कि जीव के हृदय में एक आत्मा और एक परमात्मा, दो पक्षी बैठे हैं। जो जीव है अगर वो परमात्मा के उन्मुख हो जाता है तो वो अपने भौतिकता में लिप्त रहता है, आध्यात्मिकता से उसका कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तो भगवान उसको कहते हैं ना चैत्य गुरु के रूप में, हर साक्षी के रूप में वे जीव के कार्यों के सभी प्रकार को वरदान देने वाले। मतलब वो उसको सही गलत की समझ भी देते हैं और वो जब वो
जीव ये जान जाता है कि परमात्मा उसके अंदर बैठे हैं। भगवान क्या है, जब भगवान को वो तत्व से समझ जाता है तो जीव के कार्यों के लिए सभी प्रकार के वरदानों को देने वाले हैं। जीवात्मा जो भी इच्छा करता है परमात्मा उसे प्राप्त करने में सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि जो अगर भगवान को जान जाता है वो ये समझ जाता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी करने वाले हैं भगवान ही करने। जैसे हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत होकर जब भगवान हर चीज में व्याप्त है, जैसे हमें यही सीख मिलती है कि जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। जिससे जो भी हमारे जीवन में भी घटित होता है, चाहे सुख हो या दुख, वो हमारे कर्मों का फल है, उससे भगवान का कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो यही चीज हमें हम बता रहे हैं। तो जीवात्मा जो भी इच्छा करता है परमात्मा उसे प्राप्त करने में सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर हमें अपनी भक्ति करनी है तो हमें बिल्कुल वो कहते हैं ना किसकी फल की इच्छा ना करते हुए कर्म करने चाहिए। तो भगवान हमारी हर सब प्रकार से हमें सुविधाएं देते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में हमारी मदद भी करते हैं। परंतु वे अपने मित्र को उपदेश देते हैं जिससे वे अंत में दूसरे सभी कार्यों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाए और फलस्वरूप उसको सच्चिदानंद जीवन, ज्ञान से पूर्ण चिरस्थायी आनंद का नित्य जीवन प्राप्त हो सके। सभी प्रकार के योगों से संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक रूप के अध्ययन किए जाने वाले ग्रंथ भगवत गीता का यही अंतिम उपदेश है। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए। जैसे कि सब तरह से हम लोग भगवान के अधीन हैं, जो भी करने वाले हैं भगवान ही करने वाले हैं। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं कि जो क्या था एक मित्र उपदेश दे रहे हैं कि वो सब कुछ करे, परंतु एक मित्र उपदेश देते हैं कि अंत में दूसरे को कार्य को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाए तो फलस्वरूप उसको सच्चिदानंद जीवन प्राप्त हो सकेगा। यानी कि एक मित्र के रूप में जो परमात्मा जो हमारे जीव के हृदय में बैठे, एक सच्चे मित्र के रूप में उसको यही ज्ञान देते हैं कि अगर वह उनकी शरण में आ जाएगा तो वह अपना ज्ञान से पूर्ण चिरस्थायी आनंद का नित्य जीवन प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार के योगों के संबंध में सर्वाधिक प्रामाणिक और व्यापक रूप में अध्ययन किए जाने वाले ग्रंथ भगवत गीता का यही अंतिम उपदेश है। यानी कि पूरी भगवत गीता का अगर हम देखें सारांश, जैसे कि पहले 6 अध्यायों में भगवान ने हमें बताया है कि शरीर की ज्ञाता यानी जिस स्थिति में भगवान को समझ सके, यानी कि कर्म योग। 1 to 6 अध्याय में हमें भगवान ये बताते हैं कि कर्म योग क्या है, और 7 से 12 के श्लोक अध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि भक्ति योग क्या है, हम किस तरह भगवान को पा सकते हैं। और 13 से 18 में भगवान ने ज्ञान योग का हमें विश्लेषण दिया है कि यानी भक्ति को हम कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि भगवत गीता में हमें यही समझा गया है कि हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत कैसे बने, कैसे भगवान के हम पूर्ण रूप से शरणागत हों। भगवत गीता का ये उपरोक्त अंतिम उपदेश योग साधना की सिद्धि के विषय में अंतिम शब्द है। भगवत गीता में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में सदैव मग्न रहता है वे सर्वोच्च योगी है। क्या ये कृष्ण भावनामृत है क्या? जिस प्रकार जीवात्मा अपनी चेतना के द्वारा संपूर्ण शरीर में स्वतः उपस्थित है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी पराचेतना के द्वारा संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित है। इस प्रकार इस परम चेतना का अनुकरण जीवात्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव का बोध सीमित है। यानी कि जो जीवात्मा है उसकी जो शक्तियां हैं, हालांकि वो भगवान का अंश है लेकिन उसकी है लिमिटेड है, सीमित है, उसकी जो बोध है लिमिट है। लेकिन जो परमात्मा है वो अनलिमिटेड। जैसे हम तो जानते ही है कि भगवान तो कहते हैं ना, भगवान तो सब कारण मतलब भगवान हर जीव में हर उसमें व्याप्त है। प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि
परमात्मा अपनी परा चेतना के द्वारा संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित है। इस परम चेतना का अनुकरण जीवात्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि व्यक्ति खुद को, मनुष्य मतलब जीव खुद को कितना ही ईश्वर समझ ले, अपने आप को परम भोक्ता मान ले, लेकिन वो उनकी तुलना नहीं कर सकता। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स में भी देखा है कि भगवान ने इतनी रानियों के साथ भगवान अपने अलग अलग अपने कक्ष में रहते थे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं भगवान की लीलाओं के द्वारा। भगवान ने हमें समझाया कि भगवान भगवान क्यों है, और जो जीव है वो भगवान की तुलना कभी भी नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सीमित शरीर में क्या हो रहा है, परंतु दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है उसका अनुभव मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे प्रभुपाद जी छोटा सा एग्जांपल हमें ये बता रहे हैं कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। अगर मेरे सिर में दर्द है या पेट में दर्द है, या मुझे मतलब कोई भी दुख है, पीड़ा है, या मैं खुश हूँ या उदास हूँ, ये मैं ही जान सकता हूँ। सामने वाला हमें देख के नहीं बता सकता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो परमात्मा है वो सब जीवों के हृदय को भी जानते हैं, क्योंकि वो सबके जीवों में, हृदयों में स्थापित है भगवान। और वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने आगे क्या कर्म किए थे, आगे क्या होने वाला है उनके जीवन में। मतलब भगवान थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन जीव कहते ना कुछ भी शाश्वत नहीं है। आत्मा हालांकि शाश्वत है, लेकिन वो कहते ना कि अगर हमने कल भी क्या खाया था हम तो वो भी भूल जाते हैं। तो हमें अपने आगे का पीछे का हमें क्या याद रहेगा। लेकिन भगवान तो कहते हैं हमारे जो बीत चुका वो भी जानते हैं, और जो होने वाला है वो भी जानते हैं। तो भगवान है, मतलब उनको समझना बहुत ही मुश्किल है। परंतु दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है उसका अनुभव मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी चेतना के द्वारा अपने संपूर्ण शरीर में उपस्थित हूँ, परंतु मैं अपनी चेतना के द्वारा किसी अन्य के शरीर में उपस्थित नहीं हूँ। किंतु परमात्मा सभी में उपस्थित है, और प्रत्येक स्थान पर स्थित होने के कारण सभी के अस्तित्व के ज्ञाता है। ये सिद्धांत कि आत्मा और परमात्मा एक है स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि जीवात्मा की चेतना पराचेतना के रूप में कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि आगे भी बताया गया है कि जो जीवात्मा है कि चेतना परा यानी भगवान का कभी भी भगवान के रूप में कार्य नहीं कर सकती। यहाँ पराचेतना केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब जीवात्मा की चेतना परम चेतना के साथ सामंजस्य हो जाए, और ये सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया शरणागति अथवा कृष्ण भावनामृत कहलाती है। यहाँ पे मतलब पूरे जो चैप्टर अभी तक जो रीड किया है उसमें मुझे यही समझ में आता है कि भगवान हमें, मतलब प्रभुपाद जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम भगवान के अंश है। लेकिन जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे, भगवान से कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन, भगवान की इच्छाओं के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालेंगे। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है, हमें कहते हैं ना हमें अपने वास्तविक घर जाना है। ये हमारा घर नहीं है, हम तो यहाँ पे किराएदार है। तो अगर हमें अपने घर जाना है तो हमें उसका मार्ग ढूंढना पड़ेगा, भगवान को जानना होगा। और कहते लिखा है ना जैसे सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया शरणागति और अर्थात कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हमें पूर्ण रूप से कृष्ण आत्म साक्षात के साथ कृष्ण भावनामृत बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कुछ ऐड करेंगी या मैं आगे बढ़ूं? हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास की आपने, और कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल लेके आई हैं माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, थोड़ा उनका रिवीजन कर लेते हैं। माता जी जैसे बता रही हैं, चैप्टर का नाम ही पराचेतना है। पराचेतना और अपरा, परा और अपरा में अंतर यही है कि परा का मतलब है भगवान का नित्य दास हो जाओ, भगवान की आत्मा से संबंध हो जाओ तो परा है। और जब हम अपरा का मतलब होता है कि जब हम भगवान की चेतना के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, अपनी इंद्रिय विषयों के भोग कर रहे हैं, तो हम अपरा हैं। तो परा और अपरा का इस तरह हम अंतर को समझ सकते हैं। ये हमारा चैप्टर है। फिर माता जी ने बताया योगा के ऊपर, है ना। योगा के ऊपर तो देखिए
संसार तो योगा में है, लेकिन हमारा योगा तो कृष्ण चेतना से वैसे ही हो जाता है। लेकिन हम संसार के वो क्या होते हैं, वो उल्टे हो जाते हैं, कभी गर्दन नीचे करते हैं, सर पैर ऊपर कर लेते हैं, आड़े टेढ़े मेढ़े सब हो जाते हैं। लेकिन उनका शरीर तो ठीक हो जाता है, लेकिन दिमाग से ठीक नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति दिमाग से ठीक होता है वो सब कुछ ठीक हो जाता है, उसका शरीर पूरा नियंत्रण में रहता है। तो ये जो है परा और परा भक्ति ही सिखा सकती है योगा। और दूसरा मैं बोलता हूँ, जो योगा करते हैं, जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो वो योगा करते हैं, और योगा जब करते हैं तो फिर बाद में योगा से ठीक हो जाते हैं, फिर वो भोगा करते हैं, और भोगा करने के बाद फिर से बीमार हो जाते हैं, फिर से वो योगा करते हैं। तो उनके जीवन में योगा भोगा योगा भोगा योगा भोगा ही चलता रहता है, और कुछ नहीं रहता। फिर माता जी ने बताया कि सूर्य जो है, सूर्य सब जगह, भगवान हर जगह मौजूद हैं। हम कभी सोचते हैं कि भगवान यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है, सब जगह भगवान विराजमान है। अब हमारी क्या गलतियाँ, हम संसार नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं। तो इस अध्याय से हम ये भी सीख सकते हैं कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र हैं, हर जगह भगवान कण कण में व्याप्त है। तो ये जो है वो हमें समझना चाहिए, ईश्वर परम कृष्ण हर जगह व्याप्त है भगवान। और इसमें आया कि सुनना भी है तो प्रामाणिक गुरुओं से सुनना है, प्रामाणिक आचार्यों से सुनना है। भगवत गीता हमें भगवान का सब कुछ दर्शन कराता है। भगवत गीता क्या कहा जाता है, एक उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ ही होता है कम टू नियर गॉड, भगवान के पास आ जाओ, भगवान के पास बैठकर समझो। और सुख दुख जो है वो क्या है, आता जाता है, उससे घबराना नहीं है। और लास्ट का जो वर्ड पढ़ा है माता जी ने, उसमें तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि परा चेतना को हम स्थापित नहीं कर सकते, परा चेतना के साथ नहीं। लेकिन अगर कृष्ण भावना भावित कोई वक्त हो जाता है तो वो परा अपरा चेतना भी क्या हो जाती है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित कर लेती है। तो अगर हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम भगवान के पास ही हैं, भगवान से दूर नहीं हैं। और माता जी ने जो सुंदर उदाहरण दिया कि पत्थर दो प्रकार का होता है ना, एक दो प्रकार का पत्थर होता है संगमरमर का, एक मूर्ति का पत्थर बन जाता है, तो एक पत्थर जो है नीचे फर्श पे लगने लायक बन जाता है। मूर्ति का पत्थर क्यों बना और सीढ़ी का पत्थर क्यों बना, क्योंकि जब जो मूर्तिकार जो था वो जब मूर्ति बना रहा था तो उस पत्थर ने जब उस पे छेनी हथौड़े बरस रहे थे तो उस पत्थर ने सहन नहीं किया, वो टूट कर बिखर जाता था। तो मूर्तिकार ने बोला जा तेरे से मूर्ति तो बनाऊंगा ही नहीं, तू नीचे लगेगा। तो लोग बाग सीढ़ी का पत्थर बन जाते हैं, उसमें वो पत्थर सीढ़ी का बन जाता है, तो लोग उस पर चलते हैं, पैर रख कर चलते हैं। और जो मूर्तिकार जब पत्थर बनाता है संगमरमर का और वो छेनी हथौड़े जब मारता है तो पत्थर सहन करता है, और सहन करने के बाद वो सुंदर मूर्ति बन जाती है ना। तो मूर्ति जब बन जाती है तो उस पर माला चढ़ती है और दूसरे पर नहीं, दूसरे पर नारियल फोड़े जाते हैं तो बार बार फोड़ फोड़ के। तो ये क्या है कि ये गुण है, सहना है। अभी हम लोग सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, हरि नाम को ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सह रही है। हम लोग कहीं ना कहीं मूर्ति के पत्थर बनने वाले हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है, नहीं तो संसार में कोई रौंद के चला जाएगा और कोई किसी की कदर नहीं करेगा। तो मेरे को तो बस इतना ही समझ में आया। थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विनीता माता जी आप कुछ बताना चाहेंगी? हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। माता जी का क्लास तो बहुत सुंदर था और इतना ज्यादा इम्प्रूव्ड, मतलब अगर कंपेयर करें पहले की क्लास और अब माता जी के पास इतने सारे वर्ड्स हो गए हैं ना, इतने बहुत सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर कर रही माता जी। और प्रभु जी ने तो पूरा समरी ही बता दिया, आशीर्वाद है माता जी पूरे को। चैप्टर की समरी प्रभु जी ने बता दिया। बहुत सुंदर क्लास माता जी।
तो अभी तो हम देख रहे हैं कि योगा जो है, योगा के नाम पे तो रियल में भोगा ही होता है कि योगा सेंटर खुल गए हैं, पार्क में योगा क्लासेस, योगा ट्रेनर, योगा ड्रेसेस भी मिलने लगे हैं योगा के लिए, है ना। पूरा बाजार सज जाता है जब योगा डे मनाने लगे हैं, है ना। वर्ल्ड योगा डे होने लगा है। तो योगा तो रियल में यही है कि वो तो भोगा है, और योगा तो वो है जो कि भगवान से हमें जोड़े, है ना। तो रियल योगा वही है। और जो भोगा करते हैं एक्चुअल में, जिसका नाम अभी योगा है इस युग में, तो वो योगा से सिद्धि भले ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शुद्धता चाहिए तभी, है ना। जैसे कि साधु महात्मा लोग होते हैं, वो प्राणायाम और ये सब जो है बहुत डिफरेंट करते हैं, तो वो उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जो ऐसे अभी हम लोग नॉर्मल देखते हैं योगा, तो कभी होता है ऐसा कि योगा करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, कुछ ऐसे आड़े टेढ़े हो जाते हैं, है ना। तो साधु महात्मा कर सकते हैं योगा, नाम योगा, लेकिन योगा तो रियल में नहीं हो रहा। तो बहुत सुंदर क्लास था माता जी। और भी कोई वक्त जोड़ना चाहे, क्योंकि इतना सुंदर क्लास चल रहा है, तो इसमें और भी अच्छी अच्छी वाणियां आनी चाहिए, है ना। माता जी बता सकते हैं, संगीता माता जी, वेद प्रकाश प्रभु जी, बबीता माता जी, प्लीज ऐड करिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू सो मच। आपने कितना सुंदर बताया कि ऐसे भोगा ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि योगा ड्रेस भी आ गई है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनका जो मानसिक संतुलन होता है वो नहीं ठीक है। बबीता माता जी, आप बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इतना सुंदर माता जी ने बताया ना, इतनी अच्छी क्लास माता जी ने दी, और उसके ऊपर आपने सब कुछ ऐसे माता जी ने बताया ना, उन्हें पूरा समरी कर दिया। तो प्रभु जी बहुत सुंदर आपने बताया। और जैसे माता जी ने बताया योग के बारे में भी, तो जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं तो ना कितने योग है उसमें, ध्यान योग और अष्टांग योग, तो उसमें जो सर्वोपरि एक है भक्ति योग। तो हमारे लिए तो यही है ना कि सबसे अच्छा जो है ना भक्ति योग। तो हम भगवान के लिए जो ना जितना भी हम करें वो उतना ही, जो सारे कार्य जितने भी करते हैं भगवान के निमित्त होकर करेंगे, और जो ना भक्ति योग अपनाएंगे तो वही सबसे अच्छा है। तो मैं इतना ही बोलूंगी। और सभी का ना बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर क्लास होती है ये, इसमें हम हर एक चीज को ना कितने अच्छे से समझ पाते हैं। तो सभी भक्तों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गीता का प्रमाणित बताया कि ध्यान योग, हठ योग, है ना, बहुत सारे उसमें गीता में आते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। मंजू माता जी, आप बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर भावना माता जी ने क्लास दी है, और ऊपर से आपने सोने पे सुहागा लगा दिया बिल्कुल। तो कहने के लिए क्या बचा इसमें, बताओ। योग योग वास्तव में योग कर करके तो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। योग करते नहीं ना ढंग से, असल में ढंग से करे तो शायद गुरु भी बदनाम ना हो। गलती कुछ हमारी भी है उसमें, वैसे हम करते नहीं। और आत्मा आत्मा का देखो, आत्मा का तो भोजन ही भगवान नाम है। इतनी सुंदर क्लास माता जी ने दी है। विनीता माता जी ने भी बताया सब कुछ, आपने भी बताया, भावना माता जी ने, बबीता माता जी ने। 12वां अध्याय तो सारा ही हमारा भक्ति योग पे ही है। बहुत सुंदर क्लास है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इतनी नॉलेज मिलती है इस क्लास में, इसकी तो वेट करते रहते हैं हम कि कब 9:30 बजेंगे और कब हम अपनी किताब खोल के बैठेंगे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, और इसी तरह हमारी भावना माता जी बड़ी सुंदर क्लास करती रहेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। भावना माता जी क्लास बहुत सुंदर थी। उसके बाद प्रभु जी ने संक्षिप्त में जो चैप्टर का सारांश हमें समझाया वो भी पूरा क्लियर हो गया। विनीता माता जी ने, बबीता माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से चैप्टर समझा। वैसे चैप्टर है बहुत सुंदर प्रभु जी। परा चेतना और अपरा चेतना जो था ना, मुझे समझ में नहीं आता था, कंफ्यूजन रहता था। लेकिन अब जैसे पढ़ते पढ़ते आप सबके द्वारा सुना तो समझ में आता कि परा चेतना भगवान की प्रकृति, और अपरा भगवान की प्रकृति भौतिक प्रकृति हुई अपरा, जो कि हमारे
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार से बनी है। पराचेता भगवान का आध्यात्मिक जगत। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी मतलब कि पराशक्ति है। तो पराशक्ति क्या है? हमारी आत्मा। तो आत्मा का जो संचार है चेतना के रूप में हमारे पूरे शरीर में होता है। तो पूरी सृष्टि भी परा चेतना के बिना चली। भगवान की जो आध्यात्मिक जगत है ना, वही अगली मतलब असली शक्ति जिसके कारण ये सारा संसार कार्यशील है। तो चैप्टर बहुत ही सुंदर प्रभु जी। अब जैसे यहाँ पे इंद्रियों के बारे में नियंत्रण करने के लिए बताया जाता है कि वास्तव में जो योग, ध्यान योग, अष्टांग योग जो भी है सब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल तो करते हैं, पर वास्तव जो मन पे जो कंट्रोल करना होता है वो नहीं कर पाते। जैसे कि हमने कितनी बार अजामिल की कथा सुनी है। अजामिल जो थे वो मतलब ब्राह्मण थे, हर मतलब की रूल रेगुलेशन का फॉलो करते थे, और गुरु के अंडर में नहीं थे। गुरु के अंडर में नहीं थे तो इंद्रियों पे उनको कंट्रोल नहीं था, और इंद्रियों की वजह से ही वो मतलब इतने झमेले में फंसे, और अंत में जाके जो उन्होंने यमदूतों को देखा, और उसके बाद वो तो उन्होंने भगवान का नाम सुमन कर रहा था कि विष्णु दूत आए। तो हमारा सबसे ज्यादा प्रयोजन होना चाहिए हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल। और जो इंद्रियों पे कंट्रोल ये हठ योग, अष्टांग योग, पतंजलि योग करने से नहीं होगा, वो हम भटकेंगे ही। जैसे सबसे ऊपर माता जी ने बताया भक्ति योग। तो भक्ति योग में अगर हम आते हैं तो वास्तव में अपने इंद्रियों को अपने मतलब अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। कि कंट्रोल मतलब वो भगवान की शरणागति हो जाएगी तो इच्छाएं तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो पराशक्ति हमें हमेशा, जो लास्ट में माता जी ने बताया, कृष्ण भावनामयित होकर ही पराशक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के अंदर हो सकते हैं। और फिर यहाँ पे जैसे वही आया, जैसे व्यायाम, वही बार बार एग्जाम्पल आ रहे हैं। सच में इतने जिम खुल चुके हैं ना, हर गली में जिम है, हर गली में योगशाला है। भाई करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या, पहले तो तुम कुछ खा लो। तो योगा मतलब जिम तक भी जाना तो आप पैदल चले जाओ ना, तुम गाड़ी में बैठ के किस लिए जाते हो? तो फायदा क्या है वहां जाके एक्सरसाइज करने का? तो वही है कि योग करो, भगवान को जोड़ो अपने शरीर से। हर चीज जरूरी है, संसार में है तो हर चीज जरूरी, योग भी जरूरी है और भगवान की भक्ति योग भी जरूरी है। लेकिन भक्ति योग पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हृदय में स्थित चतुर्भुज परमात्मा की खोज करनी है तो भक्ति साधना में तो जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे कि ध्रुव महाराज थे, उन्होंने अंदर भगवान को चतुर्भुज रूप में देखा था, और ऐसा देखा था कि भगवान फिर बाहर भी प्रकट हो गए। तो माता जी आपने भी इतना सुंदर समझाया, सभी भक्तों ने भी बहुत अच्छा समझाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। दंडवत प्रणाम। मुझे तो यही कुछ समझ में आया तो मैंने बोला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संगीता माता जी की जय हो। बहुत सुंदर तरीके से माता जी बताया। अगर हम इस परा चेतना के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 29 को पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। अनम्यूट करें माता जी, अनम्यूट करें पहले। अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। भावना माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली है, एक एक बात अच्छी तरह बताई है। भक्ति योग के बारे में, योग के बारे में। योग तो कर लेते हैं, व्यायाम कर लेते हैं, उससे इंसान फिट तो हो जाता है, पर आत्मा फिट नहीं होती। जब तक हम भक्ति योग में नहीं लगेंगे तब तक कुछ नहीं होता। भगवान की भक्ति से ही हमारी सब कुछ की फिटनेस हो जाती है। पहले तो हमारी जगह घूमते रहते थे, इधर घूम लिया फिर लिया, पर जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक हमारी योग पूरी नहीं होगी। इसमें यही है कि जब तक हम भक्ति की ओर आगे से रोएंगे, मेन भक्ति योग है। कितने अपनी जीवा में कंट्रोल नहीं करते थे, आंखों को कंट्रोल नहीं करते थे, पिक्चरों में देखते थे, सब कुछ देखते थे, पर अब तो ये कि अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं, बस भगवान का विग्रह देखने के लिए चाहते हैं। और अपनी जीवा को है कि भगवान का प्रसादम को खाने के लिए, कि भगवान का प्रसादम खाते तो उससे भी हम फिट रह सकते हैं। कि हम सात्विक भोजन खाते हैं, पहले वो चटपटा खाते थे। 18वें अध्याय में बता रखा है ना भगवान ने कि इसमें तामसिक भोजनों के उधर नहीं जाना चाहिए, अपने सात्विक भोजन खाओ, जिससे सारा फिटनेस उसी से ही आएगा हमारे शरीर में। इसमें योग के लिए यही मेन है कि अपनी योग सहज भक्ति योग की ओर आगे सर करो। मेन तो यही है सब कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए माता जी बता रही हैं कि गीता पढ़ोगे तो सब्जी बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा, योगा सब कुछ हो जाएगा। गीता में ही सब कुछ है। तो माता जी का कहना है कि चैप्टर पढ़ें गीता का, आपकी बॉडी फिट रहेगी, मानसिक चेतना सब कुछ फिट रहेगा। और कितना सुंदर है कि माता जी आपस में एक साथ रहती है। इससे कितना प्रेम रहता होगा माता जी दोनों जनों का, है ना। एक माता जी की क्लास है तो दूसरी माता जी उसकी प्रशंसा करेंगी। हरे कृष्णा। सच अ वंडरफुल क्लास। थैंक यू सो मच भावना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो सकता है साथ में रहते तो मजबूरी में करना भी पड़ती हो तारीफ। ऐसी बात नहीं है।
सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। लेकिन आप ऐसे नहीं सबका माता जी, बहुत माता जी ये तो रियलिटी है। तो माता जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 कृपा सिंधु